नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के एफआईआर वाले अमृतकाल में आप सबका स्वागत है। बीजेपी के नेता और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया है कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। महात्मा गांधी अगर होते तो बीजेपी के राज्यपाल मनोज सिन्हा पर एक एफआईआर जरूर फेंक कर मारते, लेकिन अफसोस वो एफआईआर वादी नहीं, अहिंसावादी थे। शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। बीजेपी में जिनसे डिग्री दिखाने के लिए कहा जा रहा है वो तो दिखाई नहीं रहे, दूसरों की डिग्री में ताक झांक करते हुए घूम रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रत्येक छात्र को यह मालूम होना चाहिए कि 1888 में महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए थे। जून 1891 में वो वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपने देश आ गए थे। 1893 में गांधी जी गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां पर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे। महात्मा गांधी जी की डिग्री ना हो गई, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री हो गई, बीजेपी के बिहार वाले सांसद की डिग्री हो गई, स्मृति ईरानी की डिग्री हो गई, जिसका आता पता ही नहीं मिल रहा है भाई। राज्यपाल मनोज सिन्हा बड़े हैं, संवैधानिक पद पर है, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक नमूने और है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस आदमी को रावण का पुतला जलाने से बड़ी तकलीफ है भाई। ये बीजेपी के नेता बताते थे पहले अपने आप को। ये वही हैं वो जिन्होंने नोएडा की सोसाइटी में महिला को गालियां दी थी। हाँ, हाथ भी उठाया था। हाँ, वही, सही पहचाना आपने। क्या धुआंधार गालियां देते हैं भाई साहब? हाँ, ये वही है। श्रीकांत त्यागी भाई ने अमृतकाल में ऐलानिया घोषणा कर दी है कि अब अगर किसी ने रावण का पुतला फूका तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि वो पंडित था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर धनुष बाण से रावण का पुतला दहन कर देते हैं। इससे हम ब्राह्मणों की भावना आहत होती है और आगे चल के ये निर्णय हुआ है हमारे समस्त बैठक करके कि ऐसे लोगों के विरुद्ध हम एफआईआर दर्ज करा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अरे ज्ञानी तो अपने आप को लादेन भी कहता होगा, हाफिज सईद भी कहता होगा, ज्ञानी तो खुद को दाऊद भी समझता होगा। अरे ज्ञानी तो राम रहीम भी था, आसाराम भी था, ज्ञानी तो महिषासुर भी था, ज्ञानी तो कंस भी था, लेकिन ये सब अमृतकाल में नहीं थे। रावण को खोया हुआ सम्मान दिलाने के लिए बीजेपी के पूर्व भाई साहब ने आवाज उठाई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रावण के संस्कारी होने के नोट्स तो छपते ही होंगे, पड़े होंगे। दोस्तों, अमृतकाल में अब रावण को धरती पर आकर भारत में चुनाव लड़ जाना चाहिए, जो किसी भी रावण रूपी मानसिकता के पल्लवित होने का बिल्कुल सही, सटीक और अनुकूल मौसम आ गया है। अभी तक पत्रकारों, कम्युनिस्टों, एक्टिविस्ट, विपक्ष, स्टूडेंट्स, कर्मचारियों को एफआईआर के दम पर चलाने वाले अमृतकाल में अब रावण का पुतला फूकने वालों पर भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब वो समय भी जल्द ही आ जाएगा जब व्यक्ति की पहचान उसकी पीढ़ियों से नहीं, उसके गुणों से नहीं, उसके एफआईआर में दर्ज धाराओं से होने लगेगी। देखिए, रावण के मुद्दे पर हमारा ये मानना है कि रावण जैसे विद्वान, त्रिलोकपति की ख्याति प्राप्त और स्वयं श्री राम ने जब रावण अपने प्राण त्याग रहे थे तो लक्ष्मण को ये कहा कि जाइए और रावण से कुछ ज्ञान ले लीजिए जाके। जब भगवान श्री राम स्वयं अपने भाई को ये आदेश दे रहे हैं कि रावण विद्वान है, इतने विद्वान व्यक्ति से जाते जाते कुछ ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए तुम्हें, तो इसका मतलब उनकी विद्वानता पे सवाल नहीं खड़ा हो सकता। और ऐसे विद्वान व्यक्ति को हर दशहरा पर एक चलते फिरते मानव जाति, जिसके अपने कोई सिद्धांत नहीं होते, जो समय समय पर अपनी विचारधाराओं को बदलते रहते हैं, जिनका भगवान श्री राम से कोई सरोकार नहीं, भगवान श्री राम के उनके अंदर एक गुण नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर धनुष बाण से रावण का पुतला दहन कर देते हैं। इससे हम ब्राह्मणों की भावना आहत होती है और आगे चल के ये निर्णय हुआ है हमारे समस्त बैठक करके कि ऐसे लोगों के विरुद्ध हम एफआईआर दर्ज करा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ, और अगर पुतला दहन करने का या महिला के उत्पीड़न का प्रतीक चिन्ह ढूंढना है तो दुशासन और दुर्योधन का पुतला फूंकने का काम करें। उन लोगों से ज्यादा दुराचारी
और महिला उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति इस सृष्टि पर न कभी पैदा हुआ और न कभी होगा। अब से बुराई का अंत नहीं, एकत्र किया जाएगा। भारत विश्वगुरु बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं, ये कहने पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो सकती है। वहां रावण की बेइज्जती करने पर मुकदमा तो हो ही सकता है। मोदी उपनाम वाले तो केवल प्रधानमंत्री हैं, रावण तो ज्ञानी भी था। उम्मीद है कि भाई अमृत काल में रावण को उनका खोया हुआ सम्मान अब वापस मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। FIR वाले अमृत काल में सच का साथ दीजिए। सच बोलने में अगर डर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को अपनी श्रद्धानुसार ज्वाइन करके आप सच को और मजबूत कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।